कक्षा 10 प्रश्नावली 2.3 प्रश्न संख्या 1 विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। px बराबर है x की 3 माइनस 3x की 2 जमा 5x माइनस 3। gx बराबर है x की 2 माइनस 2। px को भाग करना है gx से, px को भाग करना है इसलिए px का मान यहाँ पर लिखा गया है, gx से भाग करना है इसलिए gx का मान यहाँ पर लिखा गया है। सबसे पहला टर्म जिसको भाग करना है उसमें सबसे पहला टर्म क्या है, x की 3, और जिससे हमें भाग करना है वो है x की 2 माइनस 2। जिससे हमें भाग करना है वो है x की 2 माइनस 2। सबसे पहला टर्म है x की 3। अब हमारे पास सवाल ये है x की 2 को हम किससे गुणा करें जिससे हमें x की 3 प्राप्त हो। x की 2 का मतलब है x गुणा में 2 बार है, x गुणा x। अब x की 2 को किससे गुणा किया जाए कि x की 3 आए। x गुणा में एक बार और ले लेंगे, x 2 बार पहले से ही है, गुणा में एक बार और लेंगे तो x गुणा x गुणा x, x की शक्ति 3 हो जाएगा। x गुणा x की 2 का मतलब है x की शक्ति 3। अब x को गुणा करना है माइनस के 2 से, x जमा का है, जमा गुणा माइनस, माइनस x गुणा 2 2x। अब हमने x की 2 माइनस 2 को गुणा किया किससे, x से गुणा किया, x से, और x से गुणा करने के बाद परिणाम आया x की 3 माइनस 2x, x की 3 माइनस का 2x। देखिए x के नीचे x लिख सकते हैं आप, माइनस 2x को माइनस 3x की 2 के नीचे नहीं लिख सकते। x की 2 के नीचे x की 2 वाला टर्म, x के नीचे x वाला टर्म और संख्या के नीचे संख्या वाला टर्म। इसके बाद जो स्टेप है वो है जो हमने गुणा करके जो प्राप्त किए हैं टर्म x की 3 माइनस 2x, इनके चिन्ह बदले जाएंगे, इनके साइन चेंज होंगे। x की 3 जमा में है, अब ये माइनस का बन जाएगा। 2x माइनस में है, अब इसको जमा का 2x माना जाएगा। एक x की 3 का मतलब है 1x की 3 और x की 3 का मतलब भी है 1x की 3। 1x की 3 जमा में है, 1x की 3 माइनस में है, तो दोनों आपस में कट गए, 0 आ गया। माइनस 3x की 2 माइनस 3x की 2, 5x जमा का है, 2x भी जमा का है, दोनों x जमा के हैं। पहले ये माइनस का 2x था लेकिन अब ये जमा का 2x है। 5x जमा का, 2x जमा का, 5 और 2 7, 7x जमा का हो गया, माइनस 3। फिर से हमें भाग तो इसी से करना है, x की 2 माइनस 2, इसको फिर से ब्रैकेट में लिखिए, x की 2 माइनस 2, इसको फिर से ब्रैकेट में लिखते हैं। हमें x की 2 को गुणा करना है किसी ऐसी संख्या से, किसी ऐसे टर्म से, किसी ऐसे पद से गुणा करना है। गुणा करने के बाद सबसे पहले हमें प्राप्त होना चाहिए माइनस 3x की 2। x की 2 तो है पहले से ही और x की 2 ही परिणाम में चाहिए, तो x को तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें एक्स्ट्रा x नहीं चाहिए। 3 यहां पर नहीं है, हमें माइनस 3 चाहिए, माइनस 3। अगर हम x की 2 को माइनस 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं, तो माइनस 3 भी प्राप्त हो जाएगा और x की 2 भी प्राप्त हो जाएगा, दोनों इकट्ठे हो जाएंगे तो बन जाएगा माइनस 3x की 2। और यही हमें सबसे पहले टर्म के तौर पर चाहिए, पहली कंडीशन हमारी ये पूरी होनी चाहिए। माइनस ये 3 माइनस में है और x की 2 जमा में है, माइनस गुणा जमा, माइनस x की 2 के आगे आप जानते हैं हम कौन सा अंक मान सकते हैं, 1 हमेशा होता है, 1x की 2, x की 2 कहना या 1x की 2 कहना एक ही बात है। तो 3 एकम 3 और x की 2 मतलब x की 2। माइनस 3 को माइनस 2 से गुणा करना पड़ेगा, माइनस गुणा माइनस जमा 3 दूनी 6, माइनस 3x की 2 जमा 6 हमें प्राप्त हुआ। माइनस 3 से हमने गुणा किया है और हमें प्राप्त हुआ है माइनस 3x की 2 जमा 6, माइनस
3x की 2 जमा 6। इसके बाद आप स्टेप जानते हैं, यहाँ पे क्या किया था, चिन्हों को बदला था। गुणा करने से जो टर्म हमें प्राप्त हुए थे उनके चिन्हों को हमने बदल दिया था। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3x की 2 माइनस में है, अब ये प्लस में माना जाएगा। 6 प्लस का है, ये माइनस का माना जाएगा। 3x की 2 माइनस में है, 3x की 2 प्लस में है, 0 हो गया। 3x की 2 में से 3x की 2 गया 0, क्योंकि एक संख्या जमा की है और एक माइनस की है। 7x के स्थान पर 7x, 3 माइनस का अंक है, 6 भी माइनस का अंक है। समान चिन्हों वाली संख्याओं को आपस में जोड़ देते हैं, 3 भी माइनस का, 6 भी माइनस का, तो 9 हमें प्राप्त हुआ। जमा वाले अंकों को जब हम जोड़ते हैं तो जमा का अंक प्राप्त होता है, माइनस वाले अंकों को जब हम जोड़ते हैं तो माइनस का अंक प्राप्त होता है। तो ये माइनस का 9 प्राप्त हो गया। 7x माइनस 9, जिससे हम भाग कर रहे हैं उसकी शक्ति है 2, और जो हमें अभी प्राप्त हुआ है उसकी शक्ति है 1। 7x का मतलब है 7x की शक्ति 1। शेषफल की शक्ति कम होने का मतलब है शेषफल कम हो गया, शेषफल छोटा हो गया, जिससे हम भाग कर रहे हैं उससे। इसलिए हमारा क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है। ये भागफल है और ये शेषफल है। उसने कहा था भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए। अतः भागफल बराबर है x माइनस 3 और शेषफल बराबर है 7x माइनस 9। पहले प्रश्न का दूसरा भाग, px बराबर x की शक्ति 4 माइनस 3x की शक्ति 2 जमा का 4x जमा 5। gx बराबर है x की शक्ति 2 जमा 1 माइनस x। gx को जिस तरह से लिखा गया है ये अभी मानक रूप में नहीं है, पहले हम इसे मानक रूप में लिखेंगे। मानक रूप का मतलब क्या है, सबसे पहले वो टर्म जिसकी शक्ति सबसे ज्यादा है, उसके बाद उससे कम शक्ति वाला टर्म, उसके बाद उससे कम शक्ति वाला टर्म, और सबसे लास्ट में सबसे कम घात वाला, सबसे कम पावर वाला टर्म। x की शक्ति 2 है, इसके बाद x की शक्ति 1 वाला टर्म आना चाहिए। x की शक्ति 2 माइनस x, और सबसे लास्ट में जो है संख्या जो है वो लिखी गई है जमा 1। x की 4 माइनस 3x की शक्ति 2 जमा 4x जमा 5, इसको भाग किया जाएगा x की शक्ति 2 माइनस x जमा 1 से। जिससे भाग करना है वो है x की शक्ति 2 माइनस x जमा 1, x की शक्ति 2 माइनस x जमा 1। और सबसे पहला परिणाम गुणा करने के बाद कोई भी टर्म हम यहाँ पर लगाएंगे, हमें सबसे पहला परिणाम x की शक्ति 4 प्राप्त होना चाहिए। x की शक्ति 2 को हम किससे गुणा करें जिससे हमें x की शक्ति 4 प्राप्त हो। x की 2 को हम x की 2 से ही गुणा करेंगे। x की शक्ति 2 गुणा x की शक्ति 2 कितना हो जाएगा, x की शक्ति 4। सबसे पहले ये शर्त पूरी होनी चाहिए, पहला टर्म यही आना चाहिए। x की शक्ति 2 गुणा x की शक्ति 2, x गुणा में 2 बार, x गुणा में 2 बार, तो x गुणा में 4 बार हो गया x की शक्ति 4। x की शक्ति 2 को गुणा करेंगे माइनस के x से, ये x की शक्ति 2 जमा का है, जमा गुणा माइनस माइनस, x की शक्ति 2 गुणा x, x गुणा में 2 बार, x गुणा में 1 बार, तो x की शक्ति 3 हो गया। x की शक्ति 2 को 1 से गुणा करेंगे, इसके आगे भी 1 बांध सकते हैं आप, 1 1 कम 1, x की 2 के स्थान पर x की 2, हमने x की 2 से गुणा किया, x की 2 माइनस x जमा 1 को किससे गुणा किया, x की 2 से गुणा किया, हमें प्राप्त हुआ x की शक्ति 4 माइनस x की शक्ति 3 माइनस x की शक्ति 3। अब देखिए यहां पर कहीं पर भी x की शक्ति 3 जो है नहीं दिया हुआ है, x की 4 है, फिर x की शक्ति 2 है, फिर x की शक्ति 1 है, लेकिन हमें प्राप्त हुआ माइनस x की शक्ति 3। इसे अलग से लिखा जाएगा माइनस x की शक्ति 3। इसके बाद है जमा x की शक्ति 2, जमा x की शक्ति 2, ये लिखा गया। अब इसके बाद अगला स्टेप क्या है, जो गुणा करने से टर्म हमें प्राप्त हुए हैं इनके चिन्हों को बदला जाएगा, इनके साइन बदले जाएंगे। x की 4 माइनस में हो जाएगा,
एक्स की 2 माइनस में बन जाएगा, एक्स की 3 माइनस में है, ये जमा का टर्म माना जाएगा। एक्स की 4 जमा में है, एक्स की 4 माइनस में है, फिनिश हो गया 0। 3x की 2 माइनस में है और x की 2 का मतलब यहाँ पर 1 है, 1x की 2 भी माइनस में है, 3x की 2 माइनस में और 1x की 2 भी माइनस में, 3x की 2 और 1x की 2 4x की 2, क्योंकि दोनों ही टर्म माइनस में है, माइनस वाले टर्म्स को आपस में जोड़कर माइनस का ही टर्म हमें प्राप्त होता है, माइनस 4x की 2। लेकिन ये जो 4x के स्थान पर 4x है, 4x के स्थान पर 4x, 5 के स्थान पर 5, लेकिन अब सवाल ये है कि ये माइनस एक्स की 3 है, अब ये जमा एक्स की 3 हो गया, इसको कहां पर रखा जाएगा? इसको हम सबसे शुरू में लिखेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी शक्ति इसी टर्म की है, जमा एक्स की 3, एक्स की शक्ति 3, ये टर्म बिल्कुल शुरू में रखा जाएगा। हमने भाग किससे करना है? एक्स की शक्ति 2 माइनस एक्स जमा 1 से, एक्स की शक्ति 2 माइनस एक्स जमा 1 फिर से लिखा जाएगा, और सबसे पहला टर्म क्या आना चाहिए? एक्स की शक्ति 3, एक्स की शक्ति 2 को किससे गुणा करें कि एक्स की शक्ति 3 आए? फिर से एक्स से गुणा करना पड़ेगा, एक्स गुणा में 2 बार और एक्स 1 बार, तो एक्स गुणा में कितनी बार हो जाएगा? 3 बार। एक्स गुणा एक्स की शक्ति 2, एक्स की शक्ति 3, जमा का एक्स और माइनस का एक्स, जमा गुणा माइनस, माइनस एक्स गुणा एक्स, एक्स गुणा में 2 बार, एक्स की शक्ति 2, एक्स को 1 से गुणा करेंगे, यह आ जाएगा 1x या x। हमने x से गुणा किया और हमें प्राप्त हुआ x की शक्ति 3, फिर हमें प्राप्त हुआ माइनस x की शक्ति 2 और जमा का x। इसके बाद अगला स्टेप क्या है? साइन चेंज होंगे, x की शक्ति 3 माइनस का माना जाएगा, माइनस एक्स की 2 है, ये जमा का एक्स की 2 बन जाएगा, जमा का 1x बन जाएगा माइनस का 1x। 1x की 3 जो है वो प्लस में है, 1x की 3 माइनस में है, फिनिश हो गया, 0 हो गया। 4x की 2 माइनस में है और ये 1x की 2 जमा में है, पहला टर्म माइनस में है, दूसरा टर्म प्लस में है, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाएंगे और जो परिणाम प्राप्त होगा उससे पहले बड़ी संख्या का चिन्ह लगाएंगे। 4x की 2 में से 1x की 2 गया, 3x की 2, बड़ी संख्या किसमें है? माइनस में है, इसलिए माइनस 3x की 2, 4x जमा का है, 1x माइनस का है, 4x में से 1x गया, 3x, बड़ी संख्या जमा की है तो जमा का 3x, जमा 5, जमा 5, x की 2 माइनस x जमा 1, फिर से लेंगे, x की 2 माइनस x जमा 1, और हमें प्राप्त होना चाहिए पहला टर्म माइनस 3x की 2 प्राप्त होना चाहिए। तो x की 2 को किससे गुणा करें, किससे मल्टीप्लाई करें कि माइनस 3x की 2 आए? माइनस 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 3 से ही गुणा करेंगे, माइनस गुणा जमा, ये x की 2 जमा का है और ये 3 माइनस का है, माइनस गुणा जमा माइनस, इससे पहले आप 1 मान सकते हैं, 3 एकम 3 और x की 2 के स्थान पे x की 2, माइनस 3 को माइनस के x से गुणा करेंगे, माइनस गुणा माइनस जमा 3 एकम 3 और x के स्थान पर x, माइनस गुणा जमा माइनस 3 एकम 3, तो माइनस 3 से हमने गुणा किया और हमें प्राप्त हुआ माइनस 3x की 2 जमा का 3x और माइनस का 3, ये प्राप्त हुआ हमें। इसके बाद यहां पर कौन सा स्टेप है? साइन चेंज करने हैं, 3 माइनस 3x की 2 है, अब ये प्लस 3x की 2 हो गया, माइनस का 3x प्लस का 3x, अब ये माइनस का 3x हो गया, माइनस का 3 है, ये प्लस का 3 हो गया, 3x की 2 माइनस में, 3x की 2 जमा में, ये आपस में रिमूव हो गए, एक दूसरे से हटा दिया हमने, 3x जमा में, 3x माइनस में, 3x में से 3x गया 0, 5 जमा का अंक है, 3 जमा का अंक है, दोनों जमा के हैं, दोनों को जमा करके जमा का 8 प्राप्त होगा हमें। अब आप लिख सकते हैं भागफल क्या है और शेषफल क्या है। भागफल हमें प्राप्त हुआ है x की 2 जमा x माइनस 3, x की 2 जमा x माइनस 3 और शेषफल हमें प्राप्त हुआ है 8।
शेषफल बराबर है 8। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 1 का तीसरा भाग है पी एक्स बराबर है एक्स की शक्ति 4 माइनस 5x जमा 6 जी एक्स बराबर है 2 माइनस एक्स की 2। जी एक्स का जो मान है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, मानक रूप में नहीं है। एक्स की शक्ति 2, इन दोनों में सबसे बड़ी शक्ति इसकी है एक्स की 2, इसको पहले लिखा जाएगा, माइनस एक्स की 2 पहले और जमा का 2 बाद में। अब ये मानक रूप में लिखा गया है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा गया है। एक्स की 4 माइनस 5x जमा 6 को भाग करना है माइनस एक्स की 2 जमा 2 से, माइनस एक्स की 2 जमा 2। अब सवाल ये है, प्रश्न ये है, माइनस एक्स की 2 को किससे गुणा करें, किससे मल्टीप्लाई करें, जिससे हमें सबसे पहले जमा एक्स की शक्ति 4 प्राप्त हो। जमा एक्स की शक्ति 4, सबसे एक्स की 2 है और यहाँ कितना चाहिए, एक्स की 4। तो एक्स की 2 को अगर हम एक्स की 2 से ही गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तभी तो हमें एक्स की शक्ति 4 प्राप्त होगा। लेकिन हमें जमा का एक्स की 4 चाहिए, इसलिए माइनस भी हमें यूज करना पड़ेगा, माइनस का साइन भी हमें लगाना पड़ेगा। माइनस गुणा माइनस जमा एक्स की 2 गुणा एक्स की 2, एक्स गुणा में 2 बार, एक्स गुणा में 2 बार, एक्स गुणा में 4 बार, एक्स की शक्ति 4। अब माइनस एक्स की 2 को हमें 2 से गुणा करना है, एक्स की 2 माइनस में है और 2 जमा में है, माइनस गुणा जमा माइनस 2, यहाँ पर 1 होता है, आप 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 1 दूनी 2 और एक्स की 2 के स्थान पर एक्स की 2। हमने माइनस एक्स की 2 से गुणा किया, माइनस एक्स की शक्ति 2 से गुणा किया, तब हमें प्राप्त हुआ एक्स की शक्ति 4 और 2x की शक्ति 2। यहाँ पर कोई टर्म ऐसा नहीं है जो जिसमें शक्ति 2 लगी हो, इसको अलग से लिखा जाएगा, माइनस 2x की शक्ति 2, माइनस 2x की शक्ति 2। इसके बाद का स्टेप आप अच्छे से जानते हैं, जो टर्म हमें मल्टीप्लाई करके गुणा करके प्राप्त हुए हैं उनके साइन, उनके चिन्ह बदले जाएंगे। x की 4 जमा में है, माइनस एक्स की 4, 2x की 2 माइनस में है, जमा 2x की 2, x की 4 जमा में x की 4 माइनस में, x की 4 में से x की 4 गया 0। अब हमारे पास 3 टर्म है जिसको हमने इस लाइन में लिखना है, माइनस 5x जमा 6 और जमा 2x की 2। सबसे और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का तरीका क्या है, सबसे पहले सबसे बड़ी शक्ति वाला टर्म, उसके बाद उससे छोटी शक्ति वाला टर्म और सबसे लास्ट में सबसे छोटी सबसे कम शक्ति वाला टर्म। सबसे बड़ी पावर इसी की है, सबसे बड़ी शक्ति है 2x की 2, तो ये लिखा जाएगा 2x की शक्ति 2। इसके बाद है माइनस का 5x, x की शक्ति 2, x की शक्ति 1 और फिर वो टर्म जिसमें x नहीं है, जमा का 6, माइनस 5x ही है, 2x की 2 जमा में ही है और 6 प्लस में है, जमा में है। फिर से माइनस x की 2 जमा 2 को लेंगे, माइनस x की 2 जमा 2 को फिर से लिया जाएगा। अब हमें सबसे पहले टर्म के तौर पर प्राप्त होना चाहिए 2x की 2, तो हम x की 2 को किससे गुणा करें जिससे हमें 2x की 2 प्राप्त हो, 2 से गुणा करना पड़ेगा, लेकिन जमा 2x की 2 होना चाहिए। अगर इस तरह से चलेंगे तो जमा गुणा माइनस, माइनस 2x की 2 प्राप्त हो जाएगा, लेकिन हमें एग्जैक्ट डिट्टो यही चाहिए, जमा 2x की 2। तो यहाँ पर हम माइनस का निशान, माइनस का साइन यूज करेंगे, माइनस गुणा माइनस जमा, इससे पहले 1 होता है, आप जानते हैं, 2 एकम 2, x की 2 मीन्स x की 2। देखिए जमा 2x की 2 पहले टर्म के तौर पर प्राप्त हो गया। अब माइनस 2x माइनस 2 को गुणा करेंगे जमा 2 से, माइनस गुणा जमा माइनस 2 दूनी 4, तब हमें प्राप्त हुआ माइनस का 4। किससे गुणा किया, माइनस 2 से गुणा किया, माइनस 2 से गुणा किया और हमें प्राप्त हुआ 2x की 2 माइनस 4, 2x की 2 माइनस का 4। इसके बाद का स्टेप आप अच्छे से जानते हैं, साइन चेंज होंगे, चिन्ह बदले जाएंगे, 2x की 2 जमा में है, अब ये माइनस का हो गया, 4 माइनस में, अब ये प्लस का हो गया, 2x की 2 जमा का, 2x की 2 माइनस का, 2x की 2 में से 2x की 2 गया 0, माइनस 5x 6 जमा का, 4 जमा का, दोनों अंक जमा के हैं, पहले माइनस का था, अभी जमा का है, समान चिन्हों वाली संख्याओं को जोड़ते हैं, 6 और 4 10, जमा वाले अंकों को जोड़ने से जमा का अंक आता है और माइनस वाले अंकों को जोड़ने से माइनस का अंक आता है, जमा के अंक है इसलिए जमा का 10। भागफल माइनस एक्स की 2 माइनस 2, भागफल अतः
भागफल बराबर है माइनस एक्स की 2 माइनस 2 और शेषफल जो है माइनस 5x जमा 10। शेषफल बराबर है माइनस 5x जमा 10। ये कैसे पता चलता है कि यहाँ पर बस प्रश्न समाप्त हो गया, आगे हमें नहीं करना है प्रोसेस। देखिए जिससे आप भाग कर रहे हैं उसकी शक्ति 2 है और जो शेषफल आपके पास प्राप्त हुआ है उसकी शक्ति 1 है। शेषफल आपका छोटा हो गया, जिससे भाग कर रहे हैं उससे छोटा है शेषफल, इसलिए आपका क्वेश्चन यहीं पर समाप्त हो जाता है, यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है। भागफल माइनस एक्स की 2 माइनस 2, शेषफल माइनस 5x जमा 10।